हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनम साहू किचन में। तो आज मैं रिएक्ट करूंगा वर्ल्ड अफेयर्स के एक वीडियो पे जिसमें इसरो नीड्स मोर फंडिंग एंड पावरफुल रॉकेट्स। ये इसरो के जो पुराने चीफ थे के सिवन, उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में ये कहा कि इंडिया को रॉकेट्स हाई पावरफुल रॉकेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए इंडिया इसरो को बहुत सारा फंड की रिक्वायरमेंट होगी और तभी हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि हमारा बजट बाकी दूसरी स्पेस एजेंसी से काफ़ी कम होता है, पर हमेशा हम उस टेक्निक से आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और हमें अगर स्पेस मार्केट को अच्छे से कैप्चर करना है और बड़ा मार्केट शेयर हमारे पास रखना है, तो इसके लिए हमको इसरो में इन्वेस्ट करना होगा, और ताकि हमारे जो स्पेस मिशन है, हमारे जो पावरफुल रॉकेट्स है, उस पर वर्क हो पाए और इसी तरह से हम आगे बढ़ पाए। तो चलिए वीडियो पर रिएक्ट करते हैं और समझते हैं क्या था एग्जैक्ट सिनेरियो और हम उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, मतलब कि हम इसरो को प्रॉपर बजट लॉकेट कर पाए, और उसके लिए हम क्या तरीके अपना सकते हैं, क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ले सकती है, क्या इंडिविजुअल लेवल पे हम ले सकते हैं ताकि इसरो को और ज़्यादा फंड मिल पाए। तो चलिए वीडियो पे रिएक्ट करते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पर्सनली मैं इस बात को लेकर बहुत खुश हूं कि एटलीस्ट हम अब इंडिया में इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि इसरो को और ज़्यादा फंडिंग चाहिए। देखो, अभी आज के समय बिल्कुल इंटरनेशनल मीडिया इस बात को लेकर बहुत चर्चा कर रहा है कि मून पर लैंडिंग पहले कौन करेगा, क्या रशिया का लूना 25 पहले लैंड करेगा, चंद्रयान 3 पहले लैंड करेगा। इसके बारे में अभी कुछ कंफर्मेशन है नहीं, हालांकि मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि रशिया का जो लूना 25 है ये पहले लैंडिंग कर लेगा। बट इस सब के बीच में ना, इसरो के जो फॉर्मर चीफ हैं के सिवान साहब, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू रिमेंबर हिम। चंद्रयान 2 इन्हीं के अंडर लॉन्च किया गया था और बाद में जब जो उसकी लैंडिंग थी असफल हुई तो पूरे देश ने इसरो के चीफ को पीएम ऑफ इंडिया के साथ कंसोल किया और इसरो को बैक किया कि आप चंद्रयान 3 लॉन्च करिए, नेक्स्ट टाइम वी विल बी सक्सेसफुल। तो हाल ही में इसरो के एक्स चीफ के सिवान साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा, हमें इन द फ्यूचर बड़े रॉकेट चाहिए होंगे, हम फ्रूगल इंजीनियरिंग से आगे नहीं बढ़ पाएंगे जरा। अब देखो, इंडिया में ना काफी लंबे समय से हम इस बात को लेकर काफी प्राउड फील करते हैं कि दुनिया अगर मार्स में मिशन भेजती है तो उनका बजट होता है 2000 करोड़, 3000 करोड़। हम लोग उससे काफी ज्यादा कम अमाउंट में मार्स पर मिशन भेज देते हैं, मून पर मिशन भेज देते हैं। बेसिकली इसरो कम खर्चे में ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट लगातार डिलीवर कर रहा है और बिल्कुल इसरो ने फिनोमिनल परफॉर्मेंस दिखाई है। ये बात दुनिया में हर किसी ने नोटिस की है कि हॉलीवुड जितने में मार्स पर एक मूवी बनाता है, उससे कम पैसे में तो इसरो एक प्रॉपर स्पेस क्राफ्ट भेज देता है मार्स पर। इट इज़ नो स्मॉल फीट। बट हम ये सब ना हमेशा के लिए नहीं कर सकते। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, हमारा बजट कम क्यों होता है? क्या हम ये सब जान के करते हैं? ऑब्वियसली नहीं। कहीं ना कहीं रुकावटें होती हैं, कहीं रिस्ट्रेंट्स होते हैं। इसरो की हम उस लेवल पर फंडिंग अभी कर नहीं सकते जितनी रिक्वायरमेंट है। और ये बात के सिवान साहब ने कही है कि भविष्य में अगर हमको और अचीव करना है और जल्दी मून पर पहुंचना है, जल्दी मिशंस लॉन्च करने हैं, तो हमें ज़्यादा पावरफुल रॉकेट चाहिए होंगे। जब आपको ज़्यादा पावरफुल रॉकेट चाहिए होते हैं, आपको उसके लिए अलग रिसर्च करनी होती है, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, आपको लगातार टेस्ट करने होते हैं और उसके लिए आपको फंडिंग चाहिए। हम हमेशा के लिए ये जो हमारा फ्रूगल तरीका है कि हम तो कम पैसे में भी ये सब कर लेंगे, हमेशा के लिए ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। कभी ना कभी हमको फंडिंग इंक्रीज करनी ही होगी ना। अभी के लिए अगर हम कंपेयर करें इसरो के बजट को बाकी दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज के बजट से, तो इसरो बहुत ज़्यादा पीछे है। अभी रिसेंट जो बजट आया है 2023 का, उसमें जो उनको टोटल बजट मिला था 12,500 करोड़ का, ये पिछले साल से आप अगर कंपेयर करके देखो 8% और ज़रा कम था ना। इसको अगर हम कंपेयर करें बाकी कंट्रीज की स्पेस एजेंसी के बजट से, तो ये पिक्चर आपके सामने आती है। हालांकि ये जो डेटा है ये एक यूरोपियन रिपोर्ट से लिया गया था। इसमें भी ना इसरो का जो बजट इन्होंने दिखा रखा है 1.93 बिलियन डॉलर, जिसको आप रुपये में कन्वर्ट करोगे तो मतलब 15 से 16 हज़ार करोड़ के आसपास का आपको अमाउंट मिलेगा, जो इंडिया के एक्चुअल बजट से भी थोड़ा ज़्यादा दिखा रखा है इन्होंने। परहैप्स इन्होंने कुछ और चीज़ें भी ऐड करी है जो गवर्नमेंट और तरीके से सपोर्ट करती है इसरो को। तो लगभग अगर मान के चले हम कि 1.93 बिलियन डॉलर्स इसरो का बजट है। आप देखो जर्मनी की जो स्पेस एजेंसी है उसका बजट कितना ज़्यादा है। फिर उसके ऊपर आप अगर जाओ तो रशियन स्पेस एजेंसी, फ्रेंच स्पेस एजेंसी, जापानीज स्पेस एजेंसी,
जिसने बहुत सी चीज़ें अभी तक नहीं करी जो इसरो कर चुका है। जापानीज स्पेस एजेंसी अभी तक मार्स तक नहीं पहुंची। उसके अलावा इनकी जो लॉन्चिंग कैपेसिटी है ये भी बहुत लिमिटेड है। इनका बजट भी ऑलमोस्ट $5 बिलियन के आसपास है। फिर उसके ऊपर आप देखो चाइना, आपको दिखेगा चाइना अपनी जो इकोनॉमिक माइट है उसका फायदा उठा रहा है। ऑलमोस्ट $12 बिलियन का बजट है चाइना का। फिर नासा अलग ही लेवल पे है। नासा को आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। चाइना, जापान सब बौने लगते हैं। बट मेरा ये मानना है, देखिए, जो हमारी अब इकोनॉमी हो चुकी है, ठीक है, वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बहुत ही जल्दी जर्मनी को सरपास कर देंगे। फ्रांस को हम ऑलरेडी सरपास कर चुके हैं। आई मीन मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट एटलीस्ट मेरे हिसाब से रशिया से ज़्यादा बजट इसरो का तो होना ही चाहिए। जो रोस्कोमोस है रशिया की, उससे ज़्यादा बजट तो हमारा होना चाहिए। स्पेशली क्योंकि रशिया देखिए बहुत सारे रॉकेट्स ऑलरेडी बना चुका है। लोग काफ़ी बार ये पूछते हैं कि लूना 25 मून पर ज़्यादा पहले क्यों पहुंच जाएगा चंद्रयान 3 से, इवन दो चंद्रयान 3 को पहले लॉन्च किया गया था, लूना 25 बाद में लॉन्च हुआ था। वेल, इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, रशिया के रॉकेट्स ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये रोस्कोमोस की एक इमेज है। इन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से इन्होंने रशियन रॉकेट का यूज करके सीधा लूना 25 को पहुंचा दिया TLI में, ट्रांस लूनर इंजेक्शन में। ये देखिए धरती के सरफेस से बहुत ऊपर एक ऑर्बिट है। आप यहाँ पे अगर अपना स्पेसक्राफ्ट पहुंचा देते हैं तो बहुत कम समय में, लिटरली 1-2 रोटेशंस के बाद ही ये आराम से मून पर पहुंच जाएगा। जबकि हमारा जो रॉकेट था यहाँ पर LVM-3, जिसमें हमने लॉन्च किया है चंद्रयान 3 को, उसमें इतनी पावर नहीं थी कि डायरेक्टली हमारा चंद्रयान 3 ट्रांस लूनर इंजेक्शन में पहुंच जाता। अगर हमारे पास उतने पावरफुल रॉकेट होते तो बहुत दिन पहले ये जो अभी लूना 25 और इसरो 3 की जो रेस चल रही है, ये रेस का नाम ही ना होता। इंडिया बहुत पहले ही मून पर पहुंच चुका होता। तो बिल्कुल अभी के लिए ये देखने में काफ़ी खुशी होती है कि चंद्रयान 3 इज़ चीपर देन आदि पुरुष। देख के अच्छा लगता है कि जितने की मूवीज़ एक्सपेंसिव नहीं है, उतने में तो हम एक लूनर रोवर मून पर पहुंचा देंगे। मगर क्या ये आइडियल है? अगर हमारा देश एक मूवी प्रोड्यूस कर सकता है इतनी महंगी, तो उससे डबल प्राइस का हमारा मून मिशन क्यों नहीं हो सकता? इट कैन वेरी मच हैपन। और मैं आपको यही बता दूं, इसरो के प्रति ना इंडिया में इतना ज़्यादा पैशन है, इतना ज़्यादा प्यार है लोगों के मन में, क्योंकि इसरो ने देखिए हमारे देश को प्राउड होने के जो मौके दिए हैं ना, दे हैव बीन प्राइसलेस। आप में से कितने लोगों ने प्राउड फील किया होगा जब यूएस मीडिया एक्सटेंसिवली कवर करता है कि इसरो ने एक बारी में 100 से ऊपर सैटेलाइट लॉन्च कर दी। जब अमेरिकन्स देखते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे और जगह कि इंडियंस अब रशियंस के साथ रेस लगा रहे हैं मून पर रोवर उतारने के लिए, साउथ पोल पर, मून के साउथ पोल पर, जहां पे आज तक अमेरिकन्स और चाइनीज लोग भी नहीं पहुंचे। तो इसरो बिल्कुल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मगर मैं ये कहूँगा आज के समय इसरो उससे कई ज़्यादा गुना बड़ा ना भारत को एक मोराल बूस्ट देता है। ये आप कह लीजिए एक वर्ल्ड कप विन जो होती है ना, मान लो कभी हम वर्ल्ड कप जीत गए किसी स्पोर्ट में, तो वो अच्छा लगता है। इसरो का जब कोई बड़ा मिशन सक्सेसफुल होता है ना, तो देश में ऑलमोस्ट उसी टाइप की जो खुशी है वो दौड़ जाती है। और वो कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कंट्री को मोटिवेट करता है, कंट्री में पेट्रियोटिज्म जगाता है, लोग विश्वास करते हैं इंडिया के आइडिया पर। तो एक बार को अगर मान लीजिए इसरो के लिए पब्लिक फंडिंग भी ओपन होती है कि लोग अपनी तरफ से डोनेशन करके या फिर एक फंड इकट्ठा करके इसरो का जो बजट है बनाना चाहें, उसमें भी आप देखोगे ना तो बहुत सारा इसरो का बजट बढ़ जाएगा। लोग इतने पैशनेट हैं इंडिया में, लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। अगर हमारे यहाँ बैक टू बैक मूवीज, मतलब ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे महीने मूवीज 300, 400, 500 करोड़ रुपए कमा रही है, आप इमेजिन करिए लोग इसरो के लिए कितना पैशनेटली फील करेंगे कि ठीक है जी, इसरो के लिए ना और ज़्यादा पावरफुल रॉकेट्स बिल्ड करने हैं, चलो एक बजट इकट्ठा करते हैं। सरकार भी कर रही है, लोगों के भी डोनेशंस आ रहे हैं, तो परहैप्स हमें इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। ये आइडिया बुरा नहीं है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्योंकि अगेन लाखों लोग देखेंगे वीडियो तो एक आइडिया लग जाता है कि एक बड़ी आबादी क्या सोच रही है। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। क्या आप इसरो के एक्स चीफ के सिवान साहब की इस बात से एग्री करते हैं कि हम इस फ्रूगल इंजीनियरिंग पर लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे? वी नीड बिगर रॉकेट्स, नीड बिगर बजट। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है कि अभी नहीं, देश में अभी और बहुत सारे इश्यूज हैं, हमें वहाँ पे अभी पैसा डाइवर्ट करना होगा, इसरो कैन वेट। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। यू कैन बी फॉर और अगेंस्ट इट। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। सो गाइज, वीडियो वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रशांत धवन जी ने बताई कि इसरो का बजट हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। इसरो के जो फॉर्मर चीफ थे के सिवन, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये जो बातें कही थी कि इसरो
कम बजट में आगे आने वाले समय में काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमें बड़े रॉकेट्स चाहिए होंगे, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी होगी। हम आने वाले टाइम पे काफ़ी सारे एम्बिशियस मिशंस पे वर्क करेंगे, तो उसके लिए हमको बजट की ज़रूरत होगी। और हमारा स्पेस का बजट बाकी अदर स्पेस एजेंसी से काफ़ी कम है, और हमें सोचना होगा कि हमें इसरो का बजट कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने लास्ट में एक आइडिया प्रपोज किया था प्रशांत धवन जी ने, वाई वी आर नॉट ओपनिंग द पब्लिक फंडिंग फॉर इसरो। लाइक अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है, कोई भी अगर इसरो में अपना कंट्रीब्यूट करना चाहता है एज अ फाइनेंशियल, तो वो कर सकता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना होगा। जैसे उन्होंने कोविड के टाइम एक पब्लिक फंड अरेंज किया था, मतलब जिसको भी अगर कंट्रीब्यूट करना है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो काफ़ी सारा फंड इकट्ठा हो गया था। तो सेम चीज़ हम इसरो के लिए भी कर सकते हैं। एक गवर्नमेंट को एक प्रॉपर पोर्टल बनाना होगा जिसपे कोई भी इंडिविजुअल जाके फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके इसरो को, और वो डायरेक्ट इसरो को सपोर्ट करेगा। तो चलिए आने वाले समय में देखते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ को किस तरह से लेती है और गवर्नमेंट क्या स्टेप्स आगे लेती है। बाकी इंडिया के लोग काफ़ी पैशनेट है इसरो के लिए। इसरो इंडिया को इंडिया को बहुत सारे मौके देता है, जिससे वो इंडियंस अपने आप को गौरवान्वित फील कर पाते हैं, ताकि सारे लोग एक साथ मोटिवेट हो जाते हैं। और ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी है, और आने वाले समय में हमें इसरो को सपोर्ट करना पड़ेगा। और क्योंकि ये हमारे देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारा कोई मिशन सक्सेसफुल होता है तो इस पर हम पूरे वर्ल्ड की नज़र होती है, और इससे हम आसपास के स्पेस मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे हमारे आसपास की कंट्रीज़ है, अगर उनको कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है, उनके कम्युनिकेशन से रिलेटेड और भी अदर एक्टिविटीज़ है, जो वेदर फोरकास्टिंग, ओशन मॉनिटरिंग, इन सब से रिलेटेड अगर उनको सैटेलाइट लॉन्च करना है तो वो इंडिया से कांटेक्ट कर पाएंगे, और इससे हमारे स्पेस इकोनॉमी का जो एक बड़ा मार्केट शेयर है हम उसको कैप्चर कर पाएंगे। तो इसके लिए हमको इसरो को सपोर्ट करना होगा। तो गाइस, यही सब था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।